हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया, जिसे हम AML भी कहते हैं। ये इसका रिस्क फैक्टर ये होता है, मेनली एंटी कैंसरस ड्रग हो सकता है, वायरस से एसोसिएटेड होता है। मोस्टली ये 50 से 60 ईयर एज में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं उसमें उसी का डिसऑर्डर होता है, जिससे माइलोब्लास्ट जो होती हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है 20% से ज़्यादा बोन मैरो में और पेरीफेरल ब्लड में। मतलब ये एक मलिग्नेंट डिसऑर्डर है माइल्ड स्टेम सेल्स का, जिसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर माइलोब्लास्ट जो इमेच्योर होते हैं, जो और माइल्ड सीरीज की सेल्स को बनाते हैं, उनका प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है बोन मैरो में, ब्लड में, कभी कभी टिश्यू में। तो इनका क्या होता है, अमाउंट जो होता है बढ़ जाता है, 20% से ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें ये होता है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल में म्यूटेशन हुआ, डिफरेंशिएशन में ब्लॉक हो गया, फिर एक्यूमुलेशन हो गया माइलोब्लास्ट का, फिर बोन मैरो फेल्योर और पैनसाइटोपेनिया हो गया। जैसे हमने देखा था, ब्लड सेल्स जो होते हैं, एक माइल्ड स्टेम सेल्स होता है, एक लिम्फोइड होता है। माइल्ड स्टेम सेल्स से रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, WBC बनते हैं, ठीक है, और लिम्फोइड में लिम्फोब्लास्ट बन रहा है। तो इस तरीके से ये डिवाइड होते हैं सेल्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले FAB क्लासिफिकेशन होता है। FAB क्लासिफिकेशन 7 टाइप का होता है। M0 AML विथ मिनिमल डिफरेंशिएशन, M1 AML विदाउट मैचुरेशन, AM2 जो होता है AML विथ मैचुरेशन हो गया, M3 एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, M4 जो होता है एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया, M5 एक्यूट मोनोब्लास्टिक एंड मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, प्योर इरेथ्रॉइड ल्यूकीमिया M6 को कहते हैं, M7 जो होता है एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो इस तरीके से फैब क्लासिफिकेशन ने M7 में डिवाइड किया। तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो M2 होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन 8 क्रोमोसोम का 21 क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, और ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन, मतलब मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन जो होता है M2 ही होता है। M3 में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन 15 क्रोमोसोम का 17 क्रोमोसोम पे होता है। ये गुड प्रोग्नोसिस होती हैं, और DIC के चांसेस M3 में ही ज़्यादा होती हैं। M7 जो होता है मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है। ट्राइसोमी 21 की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है इसमें। तो इस तरीके से ये सारे डिवीज़न इस हिसाब से है कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन ब्लॉक होता है, म्यूटेशन होता है। जैसे यहाँ पे है प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, यानी माइलोसाइट के पहले, मोनोब्लास्ट माइलोसाइट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से होती है। प्योर एरिथ्रॉइड ल्यूकीमिया है, तो क्या होता है, जैसे RBC बन रहे थे माइल्ड सीरीज में, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। प्लेटलेट्स बन रहे थे तो उसमें हो रही थी। तो इस तरह से FAB क्लासिफिकेशन इसका होता है। अब है WHO क्लासिफिकेशन। तो जो WHO क्लासिफिकेशन होता है उसमें सबसे पहला होता है AML विथ जेनेटिक एबिरेशन। तो पहला है AML विथ ट्रांसलोकेशन 821 क्रोमोसोम का है, जिसमें जो होता है RUNX1 और RUNX1T1 फ्यूज़न जीन होता है। मतलब इस जीन का फ्यूज़न हो जाता है, उसकी वजह से होता है। मतलब ये जेनेटिक चेंजेस हो गई, उनकी वजह से AML हो रहा है। तो AML विथ इन्वेजन 16 हो गया, उसमें CBFB MAHI1 फ्यूजन जीन का डिफेक्ट हो रहा है। तीसरा है AML विथ ट्रांसलोकेशन 15-17 क्रोमोसोम का है, तो RARA PML फ्यूजन जीन का डिफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो जेनेटिक एब्रीवेशन ये हो रही हैं, इनकी वजह से AML हो रहा है, ठीक है। दूसरा है MDS लाइक फीचर होती हैं। तो जैसे पहला हो गया, उसमें या तो प्रायर MDS है, पहले से MDS हो तो डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द क्लिनिकल हिस्ट्री पे देखेंगे, और अगर AML विथ मल्टीनीलियन डिस्प्लेसिया है तो डिस्प्लास्टिक सेल टिपिकल ऑफ MDS में देखेंगे। और अगर MDS लाइक साइटोजेनेटिक एब्रिएशन हो सकते हैं, जैसे 5q 7q 20q एब्रिएशन है, तो इन तीनों की वजह से मतलब MDS लाइक फीचर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की तरह फीचर होते हैं इसमें। तीसरा है AML जो होती थेरेपी रिलेटेड होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये रेडियोथेरेपी की वजह से जीन्स क्रोमोसोम में एब्रीवेशन हो जाते हैं और AML हो जाता है। तो जैसे 5q 7q एब्रिएशन हो गया। कभी कभी ड्रग्स होती हैं, जैसे दवाइयाँ हो गई, टोपोआइसोमेर 2 इनिबिटर अगर ले रहे हैं, तो उनकी वजह से इस जीन में
प्रॉब्लम होती है और AML हो जाता है। और लास्ट है AML नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है, विदाउट मैचुरेशन, विथ माइलोसिटिक मैचुरेशन, विथ मोनोसिटिक मैचुरेशन, मोनोसिटिक मैचुरेशन, एरेथ्रोइड मैचुरेशन, या फिर मेगाकार्योब्लास्टिक मैचुरेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस तरीके से हम 2 में डिवाइड किए, FAB क्लासिफिकेशन और WHO क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि जो पेशेंट होता है वो कैसे प्रेजेंट करता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं क्लिनिकल। ठीक है, तो सबसे पहले एनीमिया, जिसमें पैलर फैटिक होता है, थकान होती है क्योंकि ब्लड सेल्स RBC कम हो रहा है। पैनसाइटोपिनिया होता है ना, बोन मैरो फेल्योर की वजह से, उसमें न्यूट्रोपिनिया है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, फीवर हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो साइट जो होता है रेट्रोऑर्बिटल टिश्यू जो होता है वो किस में होता है, अगर ट्रांसलोकेशन A21 क्रोमोसोम का हो रहा है, प्रोप्टोसिस हो गई है तो उसे क्लोरोमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, CD45, CD43 और लाइसोजाइम पॉजिटिव होता है, तो ये पेशेंट जो होता है क्लोरोमा। दूसरा है ट्रांसलोकेशन अगर 15-17 क्रोमोसोम का हो रहा है तो उसमें क्या होता है, DIC डेथ हो जाती है और रॉड दिखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, हम पहचानते हैं AML को कि साइटोप्लाज्म में ये और रॉड दिखते हैं। ठीक है, M4 M5 में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो गम हाइपरट्रॉफी ल्यूकीमिया क्यूटिस हो जाती है। जैसे ये पेशेंट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ल्यूकीमिया क्यूटिस। इसमें क्या होता है, स्किन इन्फिल्ट्रेशन विथ ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स होते हैं। मोस्ट कॉमन जो होती है मोनोसिटिक फॉर्म ऑफ AML होता है, मे प्रेजेंटेड पैप्यूल नोड्यूल मैक्यूल पैल्पेबल। ठीक है, अब ये है जिंगिवा हाइपरप्लेजिया। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी इन्वॉल्वमेंट बाय AML इन द गम्स में होते हैं। मोस्ट कॉमन इन एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, रिजॉल्व विद ट्रीटमेंट, मतलब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं इसमें होती है मोस्ट कॉमन, मोनोसिटिक फॉर्म में होती है। तो इस तरीके से जो होते हैं पेशेंट होती हैं क्लिनिकली प्रेजेंट करता है। अब हम क्या डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का बोन मैरो एग्जामिनेशन कराएंगे। उसमें माइलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो माइलोपेरोक्सीडेज MPO नॉन स्पेसिफिक स्टेरस सुडान ब्लैक भी पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। इम्यूनोफेनोटाइपिंग होती हैं इसकी, जैसे AML M7 टाइप है तो उसमें CD41 CD61 पॉजिटिव होता है, अगर M2 है तो 45 43 पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से इसको हम डायग्नोज कर लेते हैं। अब क्या मार्कर जो होता है इमेच्योर माइलोब्लास्ट का, वो CD34 पॉजिटिव होता है, और जो मार्कर जो होता है मैच्योर माइलोब्लास्ट का CD64 निगेटिव होता है। अब हमने FAB क्लासिफिकेशन में जो डिवाइड किया था M1 से M7, सबसे जेनेटिक जो इसमें चेंजेस होते हैं सबसे ईजिली हम ऐसे याद कर सकते हैं। M1 से M4 जो होता है माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव और CAE क्लोरोएसिटेट एस्टरेज पॉजिटिव होता है। 1 से 4, अब 4 और 5 क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक एस्टरेजेस पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से जो M4 होता है वो डबल एस्टरेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 3 6 7 जो होता है CD41 61 पॉजिटिव होता है और M7 पॉजिटिव होता है, और ये तीनों जो होते हैं ठीक है वो पास पॉजिटिव होते हैं। इस तरह से ईजिली हम इन्हें याद कर लेंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट तो सबसे पहले क्या देते हैं, अट्रा आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड होती हैं जो विटामिन A होती हैं, यूजफुल AML M3 में होती हैं। और सेकंड आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड होता है जो AML M3 के लिए यूज़ होता है। इसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि जैसे ये AML होता है, इसमें एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो जो पेरिफेरल स्मेयर होते हैं उसमें माइलोब्लास्ट 20% से ज़्यादा हो रहा है, वो दिखते कैसे हैं। जैसे ये माइलोब्लास्ट है, इसमें क्या होता है, लार्ज सेल विथ राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई विथ फाइन क्रोमैटिन 2 to 4 न्यूक्लियोलाई एंड स्कैंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विथ फाइन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये फाइन ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियाई हैं, NC रेशियो बढ़ा हुआ होता है और सबसे ज़्यादा ये और रॉड दिख रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हम इसे पहचानते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।